Hello everyone. My name is Dr. Shubham Jain. Welcome to my YouTube channel Superior FMGs. आज मेरे साथ डॉक्टर अमोल जैन उपस्थित है। यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक हफ्ता रह गया एफएमजी एग्जाम में। डॉक्टर बिल्कुल साहब बिल्कुल। पथ प्रदर्शित करें। आपने अपनी नजर हमारे सेक्शन पे। हाँ, वही पुराना वाला फील आ रहा है मुझे भी कि 7 दिन बचे हैं। मतलब अभी भी मैं डेली ये चेक करता हूँ कि एडमिट कार्ड आई कि नहीं आई। मतलब सेम एंजाइटी जो एक साल पहले हुई थी वही अभी हो रही है। मतलब लग ही नहीं रहा कि एग्जाम नहीं है। बिल्कुल। फील और लाइक मेरे हमारा भी एग्जाम। हमारे जो व्यूअर्स हैं डॉक्टर साहब, काफी कम समय रह गया उनके पास, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता उन लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम होगा कि भी नहीं होगा। इसीलिए मैं नहीं। मेरी ये वो रहेगी, कोशिश रहेगी कि अपन दोनों मिलकर के जितना जल्द से जल्द हो सके, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास और हाँ कुछ हाँ। अपने बारे में भी बताएंगे अपन ने कैसे किया, क्योंकि दोनों ने ही जनवरी में पास आउट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तो ये क्वेश्चंस के हाँ साथ हाँ। साथ कुछ अपने किस्से भी बता देंगे, लेकिन पहले जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारी किस्से। है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो जी। पहला तो क्वेश्चन तो नहीं लेते हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गेम जो है ना एफएमजी क्लियर करने का, हम्म, ये कॉन्फिडेंस हम्म, का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में आपको क्या लगता है और कैसे इस एक हफ्ते में अपना कॉन्फिडेंस को लेवल को मेंटेन किया जाए? क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा टाइम ऐसा आएगा जो ये ड्रैग करेगा, नीचे करेगा कॉन्फिडेंस को। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो एग्ज़ाम है ये विल पावर का एग्ज़ाम है। अगर आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग है, आप सेल्फ डिटरमाइंड हो कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप इस चीज़ को मान के रखिए कि आप 90% गेम जीत गए हैं। क्योंकि 10% हम वहाँ हारते हैं जब हम अपने आप को वीक फ़ील कर लेते हैं, हम कमज़ोर मान लेते हैं कि यार अपन से नहीं होगा। क्योंकि मेहनत सब बराबर करते हैं। बट जो माइंडसेट एग्ज़ाम डे के दिन हमारा होना चाहिए, जो अपने आप को एक अपन को स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, अगर वो आपको आ रही है तो आप गेम जीतने के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। लेकिन कई लोग होते हैं कि पूरे साल मेहनत करते हो और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपने आप को बहुत वीक फ़ील कर लेते हैं, डर जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, एंग्ज़ायटी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वो आपको नहीं होने देना है, आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आपने मेहनत की है और आपको ये अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो ये जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक गेम है। किसी भी गेम को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल। चाहिए रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह एफएमजी निकालने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए। क्रिकेट गेम की तरह है, आपको बहुत सावधानी से गेम खेलना है। मतलब आपको बिल्कुल बॉलर्स की मतलब चालाकियों में नहीं आना है, आपको आउट नहीं होना है, आपको हिट मारते चले जाना है 150 बिल्कुल प्लस। बिल्कुल। दूसरा जो व्यूअर्स का क्वेश्चन है, ये स्लीप से रिलेटेड है। रातों की नींद गायब है डॉक्टर साहब। बड़ी दिक्कत आ रही है, तकलीफ हो रही है। मेरा बिल्कुल गायब ये की जानना है कि नहीं हफ्ते भर गायब सोए की। कैसे। हफ्ते भर आपको स्लीप साइकिल अपनी अच्छे से मेंटेन रखनी है, 8 या 9 घंटे सोना है। क्योंकि अब ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ मिलेगा नहीं। अब हम्म, आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतना अच्छा आप उस दिन परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए 8 या 9 घंटे का स्लीप, 1-2 घंटे वॉक, मतलब अपने आप को टाइम दीजिए। अब मेंटल पीस सब में अपने आप को लाइए। ज्यादा आप भागम भाग करने से, ज्यादा सोचने से तो कुछ चीजें अब सॉल्व नहीं होंगी। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब तो उन चीजों को भी एक बार बाइंड अप करना है, एक सरसरी निगाह से देखना है, तो उसके लिए डेली के 10 घंटे पर्याप्त है। मतलब बाकी 14 घंटे अपने आप को डेली रेस्ट के दीजिए। 10 घंटे पढ़ना है और बाकी इतना सारा टाइम है। 24 में से 10 निकालो तो 14 घंटे बचते हैं। कितना सोओगे तुम? सो, आराम से सो। जरूरी है मेरे ख्याल से स्लीप, अच्छी स्लीप लेना जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा सवाल भी हेल्थ से रिलेटेड ही है। क्या फिटनेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नंबर बढ़ाने में? हाँ, फिटनेस बिल्कुल करती है। आपके अंदर का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसको अच्छे से मतलब फिजियोलॉजिकल अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको थोड़ी बहुत फिजिकल वर्कआउट करना जरूरी है। आप ज्यादा नहीं तो आप वर्कआउट करके आ जाइए, टेम्पल चले जाइए। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे कुर्सी पे बैठना है या सिर्फ सोना ही है। मतलब अपने आप को आपको फिजिकल थोड़ा सा एक्टिव रखना है। इन 7 दिनों में तो बहुत ज्यादा रखना है, ये क्योंकि आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम विल पावर का है और माइंड सेट का गेम है। अगर आपने वो वहां से अगर आप हार गए तो कितनी मेहनत कर लो आप नहीं जीतोगे। ये सवाल मैंने डॉक्टर साहब इसलिए पूछा क्योंकि ये चीज मैं भुगत चुका हूँ। एग्जाम से एक हफ्ता पहले, जी 2 हफ्ता पहले मेरे कमर दर्द रहने लग गया था।
तो अब ये चीज हाँ हाँ बहुत बिल्कुल, गलत वही है। है ना, ऐसा अपन सुनने गलती में तो करते ऐसा सीखते हैं। लगता है कि यार ये क्या, अभी तो इसकी एज नहीं है, कमर दर्द कैसे, ये सब चीजें कैसे आ रही है। पर हाँ, मेंटल प्रेशर के साथ बिल्कुल। साथ फिजिकली भी इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है 10 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठे हुए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा या 15-20 मिनट, फिजिकली अपने आप को आपको, क्योंकि गेम है, एग्जाम नहीं है, बिल्कुल एफएमजी बहुत एक वर्कआउट गेम हो बहुत गया। जरूरी है। अच्छा, अब हम्म। चौथा सवाल ये है कि कोई जीटी देना है कि नहीं देना अब आखिरी हफ्ते में। माय हम्बल एंड काइंडली एडवाइस, अब आपको कोई चीटी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एंड ओवर एंड आउट आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जितना आप कर सकते हो। मेरी तो ये एडवाइस होगी, बाकी जो आप अपने लिए अच्छा समझते हो वो ठीक। नहीं, मेरे को भी यही लगता है कि आपको अब चीटी नहीं जीटी, देना है, अब क्योंकि जीटी अब देना तो एक वैसा आग में ऐसे हाथ डालने जैसा है। अगर गलती से कम नंबर आ गए जीटी में तो आदमी का दिमाग खराब क्योंकि हो अब जाएगा। आपको गलतियों को सुधारने का टाइम नहीं है। अब आपको जो आपने पढ़ लिया बस उसे आपको रिवाइज करना है और भगवान को सरेंडर करके चले जाना है कि अब तो आपके भरोसे है उस दिन। लेकिन क्या इसमें मैं ये चीज ऐड कर सकता हूँ कि अगर जीटी नहीं देने कोई बात नहीं, लेकिन वो जो एक अपन ने बना रखा है माइंडसेट, पिछले मैंने अब कई वीडियो में बोला है कि रोज के 100 सवाल करने हैं, तो क्या वो चीज अब भी हाँ पॉसिबल है कि आप रोज के क्वेश्चन एटलीस्ट हफ्ते भर में, अगर आप 100 सवाल या 50 सवाल एक दिन में करते हो तो वो 350 या 700 सवाल हो जाएंगे, अगर हफ्ते भर तक कंटिन्यू जी। आप 100 क्वेश्चन भी करके चलो तो। और मेरा ये मानना है कि चाहे सवाल करो, बस चाहे सही हो चाहे गलत हो, और अगर सवाल गलत हो रहा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो बिल्कुल गया, बिल्कुल। आपके नजर में आ गया कि ये मैंने गलती करी है, तो वो एग्जाम में नहीं होगी। हाँ देखिए, इसमें एक है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप अपनी गलतियों से घबरा नहीं रहे हो, आप कम क्वेश्चन सही हो रहे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कई लोग होते हैं कि जैसे 50 सवाल में से 10 सवाल डायरेक्ट गलत हो गए तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो उनके पास है उसको भी खो देते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप 100 या 100 या 150 सवाल करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो तो। लेकिन अगर आप उस चीज को अभी बियरिंग नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आप उस चीज से मत खेलना, क्वेश्चन मत करना, ज्यादा से ज्यादा नोट्स रिवाइज करना। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, 100 या 150 कर सकते हो। मेंटली स्ट्रांग, ये जो आपने शब्द बोला, हाँ इसी से क्योंकि रिलेटेड मेरा अगला सवाल है हाँ आपसे। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, यहाँ बीच में आ जाती है फैमिली। अब फैमिली सबकी हाँ। अलग अलग होती है, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट है घर का, लेकिन क्या हम्म। आपको ये लगता है कि अगर फैमिली का हाथ ऊपर हो, बिल्कुल ऐसे उन्होंने रोज बात हो रही है फैमिली से, मम्मी से बात हो रही है, पापा से बात हो रही है, तो ये बिलीफ और ये डर निकलता है एग्जाम का। जी बिल्कुल, एक मूवी है 12th फेल उसमें अपने मनोज सर का जो कैरेक्टर है बहुत फेमस है और आप सब लोगों ने देखी होगी। मनोज सर के मैंने साथ में देखी। थी श्रद्धा मैम। श्रद्धा मैम ने कभी मनोज सर को पढ़ाया नहीं था, लेकिन उन्होंने जो उनको फिजिकली और मेंटली जो इमोशनली सपोर्ट दिया था, शायद उसके बिहाफ पे आज वो बहुत ऊपर है अपनी लाइफ में। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी लाइफ में श्रद्धा मैम जैसी अपनी माँ हो सकती है, अपनी बहन हो सकती है, जैसे मेरी लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी फैमिली थी। तो कोई भी हो सकता है, अगर वो आपका एक एज ढाल बन के आपके संग खड़ा रहे, बस आपको ये कहे कि अगर जीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हार भी गए तो हम तो आपके साथ हैं ही। तो उस चीज से बहुत अपन को इमोशनली सपोर्ट मिलता है, बहुत हम मेंटली इस चीज से स्ट्रांग होते हैं कि चलो कोई तो है हमारे पीछे, कि अगर हम हार भी गए तो हमें अपनाने से इनकार नहीं करेगा। तो बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। आप अपने मैंने घर पे जो भी मैंने आपका श्रद्धा मैम जैसा आपके लाइफ में कैरेक्टर है, चाहे वो बहन हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप बात करिए और अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। मैंने मूवी देखी है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसका जो लास्ट का सीन था ना, जिसमें वो इंटरव्यू देने अंदर जा रहा होता है और अच्छा नहीं जाता है इंटरव्यू, इनिशियली उसको बोल देता है 5 मिनट बाहर बैठ, उस टाइम पे वो पर्ची खोलता है, उस टाइम पे श्रद्धा मैम ने लिखा होता है कि तुम चाहे आटा चक्की में काम करो, चाहे तुम आईपीएस आईएएस कुछ भी बन जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो वो सीन देख करके जो एक कॉन्फिडेंस अंदर से, मेंटल रिलीज प्रेशर होता है, वही चीज चाहिए। तो मेरे ख्याल से हाँ बस वही है ना कि अगर फैमिलीज को भी ये कहना पड़ेगा कि यार तुम चाहे पास हो चाहे फेल हो चाहे एफएमजी अगले साल हो जाए 5 साल बाद हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ, तो डर हम निकल आपको जाएगा। डॉक्टर मानते हैं, आपने मेहनत की है बिल्कुल। ये एक एग्जाम पास करना आपकी क्वालिटी डिसाइड नहीं करेगा, ये तो सब एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, कुछ इलॉजिकल रूल्स हैं, इनकी वजह से हमें सब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। बट अगर आप नहीं भी पास करते हो तो आप फिर से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अगर कोई ये कहने वाला हो तो लाइफ बहुत
इजी गोइंग हो जाती है, मतलब थोड़ी सी स्मूथनेस लाइफ में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगला सवाल वापस से एग्जाम के अंदर थोड़ा घुसते हैं, पढ़ाई में घुसते हैं, बात करते हैं वॉलेटाइल पॉइंट्स की। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वॉलेटाइल चीजें होती है और साला एग्जाम में यही आ जाती है। तो ये मेरा हाँ हाँ। सवाल है आपसे डॉक्टर साहब कि आखिरी के टाइम पे ये वॉलेटाइल पॉइंट्स को कैसे याद रखें, कैसे इनको देखें? देखिए, आखिरी के टाइम पे वोलेटाइल पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं, सबको सबके लिए कुछ चीजें ऐसी अलग अलग होती है जिनको आप बार बार भूलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स गायनी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत हमेशा आते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। जैसे पीएसएम में आपको डेमोग्राफी से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, तो वो आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज करनी ही पड़ेगी, वरना आप भूल जाओगे। वो ऐसी चीज है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ जो मेजर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको रिवाइज लास्ट डे से 1, 2 या 2 दिन पहले जरूर कर लेने हैं। मतलब एक छोटा सा क्विक रिवीजन उन 5 सब्जेक्ट का होना चाहिए, जिनमें पीएसएम, सर्जरी, ओबीजीवाई, पीडियाट्रिक्स और एफएमटी। ये बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन आते हैं और काफी बल्क में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जाम निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी उससे। इनके लिए कोई तरीका है कि वॉलेटाइल पॉइंट्स को, मतलब जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि मैं 20th नोटबुक बना करके, और जैसे मान लो सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन का वो जो टॉक्सिकोलॉजी वाला पॉइंट है वो उठा लिया और सबके ड्रग और उनके एंटीडोट अलग से लिख लिए। दूसरा आईपीसीज लिख ली अलग से और देख लिया कि ये मर्डर में कौन सी है, इसमें कौन सी है, उसमें कौन सी है। और आखिरी के जो 7 दिन है, मैं उनमें रोज सुबह आधा आधा घंटा निकाल करके वो वॉलेटाइल पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करता था, और आखिरी वाले दिन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल पॉइंट्स ही पढ़े। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने 20th नोटबुक बनाई तो थी, लेकिन एट द एंड मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने उसमें क्या लिख दिया। अच्छा। ये मुझे, मैं खुद भूल गया मैंने क्या, समझ में नहीं आ रहा था क्या लिख दिया था। तो उसके बाद मुझे लेकिन इतना याद था कि मैं कौन से पॉइंट बार बार मिस आउट कर रहा हूँ, तो मैंने वो अपने मेन नोट से रिवाइज जरूर किए थे। और एक गलती जो मैंने अपनी एग्जाम में की थी वो की थी कि मेरा हमेशा से रहता है कि जब भी कोई बड़ा एग्जाम होता है मैं सोता नहीं। तो 19 की रात को मैंने ट्रेवल किया था और 10 बजे हम पहुंचे थे होटल, और 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं रिवाइज कर रहा था। पूरी 90 सब्जेक्ट मैंने रिवाइज कर दी थी और बहुत कॉन्फिडेंस था। और नहाया, मैं सुबह भगवान को हाथ जोड़े और पहला पेपर देने गया था। और पेपर स्टार्ट होने से पहले बहुत एंजाइटी थी, ये सोच लिया था कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं, जून वाला निकाल लेंगे। लेकिन एग्जाम स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार सही हुए, कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया और इतना खुश हो गया कि मैंने समझ लिया कि पास हूँ। मैं भूल गया था कि सेकंड पार्ट भी देना है अभी, और अपना पासपोर्ट उसी डेस्क पे छोड़ के चला गया था, मतलब पासपोर्ट भी नहीं लिया मैंने अपना। ओहो। फिर एग्जामिनर जो कंट्रोल, मेरे को एक पासपोर्ट देना ही बोली कि सर आपको सेकंड एग्जाम नहीं देना क्या? उनका देना है। और मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने पहले पेपर के बाद अपने पापा को कॉल कर दिया था कि मैं पास हूँ। मतलब मैं भूल गया था कि सेकंड पार्ट भी कोई चीज होती है। हम्म। फिर बाद में होश आया कि सेकंड पार्ट भी देना है। और सेकंड पार्ट जब मैं दे रहा था तो मेरे को नींद आ रही थी, और मैं, मतलब मेरा जो मेंटल स्टेट है वो ओरिएंटेड नहीं था। मैं क्वेश्चन कर रहा था लेकिन मेरे को नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत, मैं एक पूरा 1.5 डे हो गया था मेरे को सोए। तो वो कुछ क्वेश्चन मेरे नींद की वजह से गलत हुए, मतलब मैंने थोड़ा ओरिएंटेड नहीं था। तो मैं यही कहूंगा कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को रेस्ट देना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, एक सब्जेक्ट है जिसने ना बैंड बजा रखी है सबकी, चाहे एफएमजी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, चाहे डफर हो, चाहे साले 5 साल पढ़ाई आई करी थिंक हो, चाहे एनाटमी। 5 साल पढ़ाई करी हो, वो सब्जेक्ट का नाम है जी एनाटॉमी। और साला 17 नंबर जी। का आता है ये चिरांद। हम्म। हाँ, कैसे किया? तो देखो, उसको सॉल्व आउट करने की बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं आज तो। जैसे शिल्पी मैम का आपका लास्ट इमेज बेस्ड सेशन देखो, आजम सर का देखो। मतलब आपको जैसे अपर लिम्ब में से आपको नर्व इंजरी तो पढ़ के ही जानी है। हेड एंड नेक में से आपको क्रेनियल नर्व के ओरिजिन, उनका किस किस फेरेंजियल आर्ट से वो निकल रही हैं, वो सब। हेड एंड और ब्रेन में आपको लेबलिंग आनी चाहिए अच्छे से। लोअर लिम्ब में आपको जैसे जो अपर थाई की जो अपनी मसल्स है वो आपको आनी चाहिए। पेरी एनल रीजन में आपको जितने भी अपनी जो अपनी जो यूरिटर इंजरी होती हैं, एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ यूरिन, ये सारे टॉपिक आने चाहिए। और एब्डोमेन में से आपको एब्डोमेन मसल आनी चाहिए। मैकबर्ने पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वे सब सारी चीज, मतलब बहुत हाई एंड टॉपिक्स हैं, ये तो आपको रिवाइज करके जाने हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये रिवाइज करके जाते हो तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपके आराम से सही हो जाएंगे। जैसे शिल्पी मैम का लास्ट इमेज बेस्ड सेशन आप जरूर देख के जाएं, और आजम सर का इमेज बेस्ड सेशन आप जरूर देख के जाएं।
नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो एनाटॉमी तो किसी राक्षस से हाँ, कम नहीं था। वो हार्ड है वो। बहुत मुश्किल था, मतलब एक इसीलिए मेरा ये मानना था कि साला किसी ने अगर न्यूरो एनाटॉमी पढ़ ली, केवल एक ही टॉपिक पढ़ लिया, साले 2-3 सवाल उसमें से आ जाएंगे। जैसा कि आपने मेरे को कहा, क्रेनियल नर्व्स में कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन में से जाती है, एक सवाल आता है। डायफ्राम ओपनिंग तो ये में सवाल टॉपिक है आता जो है। आते हैं। तो रिपीटेबल क्वेश्चंस भी है, तो 4 से 5 सवाल एनाटॉमी के हर 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 एग्जाम में हर 6 महीने में रिपीट होते हैं। साले वो 4 सवाल सही कर दो, बचे हुए कितने 10-15 सवाल, 10 सवाल बचे, 10 सवाल में से 3-4 तुक्के लग जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 17 सवाल में से एटलीस्ट 8 से 9 सवाल भी सही हो गए एनाटॉमी में, इतने और काफी सेफ है, साइड पे होंगे। हाँ, इतने सेफ काफी जोन पे है। होंगे। यही था। बिल्कुल। अच्छा, वॉलेटाइल पॉइंट्स हो गए, एनाटॉमी हो गया, अब धीरे धीरे एग्जाम की तरफ चलते हैं, बात करते हैं पेपर 1 की। अब मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि पेपर 1 कैसा रहा, और पेपर 1 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सारा गेम हाँ, पेपर देखिए 1 पेपर का वन है। बहुत, हाँ, पेपर वन का इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर वन में अगर आप अच्छा खेल लिए तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आप पेपर टू भी बहुत अच्छा से खेलिए। पेपर टू में जो सब्जेक्ट्स आती हैं अपनी वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है उनको आपको मतलब बहुत अच्छे से, जैसे एफएमटी आती है, पीडिया आती है, फिजियो आती है, माइक्रो आती है, पैथो आती है। तो उनमें आपको ना बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहां पे अगर आपने गलतियां की तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डेंजर जोन में चले जाओ, लेकिन पेपर वन अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो बहुत मेजर चांस है कि आप पेपर टू भी अच्छे से कर दोगे। तो पेपर टू मेरा पेपर वन बहुत अच्छा गया था और मैं मानता हूँ कि मैंने 150 में से 110 से प्लस स्कोर किया होगा पेपर वन में। चलो बहुत बढ़िया, मतलब और मोस्टली सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स के खत्म हो गए। एक सवाल मेरे पास यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आया था कि साला पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का जो गैप होता है ना, मेरे ख्याल से 45 मिनट, 30 मिनट, आधा एक घंटा जो ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहिए, सो जाना चाहिए उस ब्रेक में, या फिर किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए उस ब्रेक में। उस ब्रेक में बढ़िया से लंच करना चाहिए हल्का सा और अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, मतलब लाइट खाना क्योंकि पीना चाहिए ऐसा। अगर आप ये गलती करोगे, हाँ, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तो आपको जो क्वेश्चन गलत होंगे उनके लिए रिग्रेट होगा तो ब्रेन थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, मतलब आपको लो फील होगा। तो आप, मेरी एडवाइस है कि कुछ खाइए और आराम से चिल हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये एंट्री स्टार्ट हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा कीजिए जो आपको स्टेमिना आपका बूस्टअप करे, डाउन ना करे। घर पे बात कर लीजिए, मतलब कुछ भी जो आपका पर्सनली हो सकता है। कुछ लोग स्मोकिंग भी करते हैं तो दैट आल्सो कैन डू ऑन दैट डे। चलो यार, ये बहुत बढ़िया, तो ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं मैंने और आपने मिलकर के। अब मेरे पास कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। अगर ये वीडियो भी देख करके जाओगे और थोड़ा बहुत अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा करके जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एफएमजी एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट है। सच बात तो अभी ये है डिफिकल्टीज कि तो आपके, जंग अभी हाँ, जारी सामने है। आएंगी, क्योंकि जीवन की कठिनाइयां तो पास करने की बात आएंगी, जो आप फील बिल्कुल करोगे कि ये बिल्कुल, तो कुछ भी यही नहीं था। यही इट वाज यही जस्ट सत्य है। छोटा सा ब्रेकर था, पहाड़ तो अभी आपकी जिंदगी में आने वाला यही यही मैं सत्य कह है। रहा हूँ। तो लेकिन इस एफएमजी, ब्रेकर को पार करना बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपने मेहनत की है और मेरा ये मानना है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो जूझते हैं उन संघर्षों से, वो पार पार कर ही जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल हो। चलो चलो, थैंक यू डॉक्टर अमोल यहाँ शामिल होने के लिए। मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगा कि एफएमजीज वॉरियर होते हैं। ऑल्सो थैंक यू। लड़ना हमेशा उनका काम है, जैसे वॉरियर कि होते हैं और हमेशा टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत मैंने जेएलएन में देखे हैं यार, एफएमजीज हैं जो टॉप रैंकर लेकर के एफएमजीज बैठे हैं इमरजेंसी मेडिसिन हाँ में। अभी, हाँ अभी हमारे कॉलेज के एक जो सीनियर थे डॉक्टर पीयूष जयमान भैया, उनका आर्मी मेडिकल ऑफिसर में कैप्टन पे सिलेक्शन हुआ है। तो वो बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे खुशी होती है ना कि जब कोई एफएमजी आके जाता है कि यार हम ही है वो जो सबसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जो उनको एफएमजी, सबसे नीचा समझा जाता एफएमजी है। एग्जाम जंग है, लेकिन जंग खत्म नहीं होगी, जंग जारी रहेगी, जंग शुरू आगे होगी सर, बहुत कुछ करना है। शुरू होगी। वॉर स्टार्ट होगा, आपको जीवन की कठिनाइयां, जीवन के सत्य पता चलेंगे पास करने के बाद, लेकिन वो बहुत सब कुछ बाद पता की चल। कहानी है। पहले एग्जाम पास करने के बाद जो जो एक फील आती है वो आपको भी लेना है, बाकी ये सब बाद का है। जीवन में कठिनाइयां तो चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि उनसे लड़ना और आगे बढ़ना अपना काम होना चाहिए।
बहुत बहुत सही कहा। लेकिन और हाँ, एक एडवाइस, खुश रहना, इन 7 दिनों में खुश रहना बहुत जरूरी है, दिल से खुश होना। और मैं तो इतना खुश था कि मैंने सोचा था कि 20 तारीख को मेरी शादी है, मैंने कपड़े प्रेस कराए थे, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम अप कराया था, मतलब बहुत खुश था मैं, और नए कपड़े पहन के गया था। तो ऐसे ही मतलब अपने आप को ऐसे ऐसे समझना है कि आपको एक शादी में जाना है, एक इवेंट में जाना है, वहां आपको अपने अच्छे से परफॉर्म करना है, बस ऐसे ही जाना, दुखी होके मत जाना, सब अच्छा होगा। जो जो मेहनत करता है भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं, मेरी तो यही मैंने देखा है अपनी बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू हाँ, डॉक्टर सबको ऑल अमोल। द बेस्ट। मेरी तरफ से भी थैंक यू डॉक्टर सबको शुभम। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत अच्छे से करना। ओके, थैंक यू, बाय।